इज्जत माफ डॉक्टर चौधरी परवेज लोसरा साहेब, चौधरी इजाज प्यारा साहेब, अहमद खान डार साहेब, आमिर वड़ाइश साहेब, आतिफ रहमान साहेब, दीगर मेरे कराची कम्युनिटी से मुबीन आजाद साहब, चेयरमैन हम पाकिस्तान महमूद शहीद, बायरात सेंटर वाइटर स्टड हाजी गुलजार साहेब, और मेरे कोलन से और मेरी कुछ बहनें और फैमिलीज यहाँ आई हैं, हमारी एक ही आवाज पे मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। अर्ज ये है, बातें बहुत ज्यादा सीरियस होगी, मैं थोड़ी सी झटकी भी आ जाए। लोसरा साहब 2001 तो मेरा गुजरात ना वास्ता वैसे ही है, वही तो मेरा ताल्लुक जिला चकवाल तो है। वैसे मैं किसी तनकीद नहीं कर रहा, यहाँ पर पंजाब से आए हुए सारे जितने भाई हैं वो मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, चाहे वो पंजाब से हो या किसी भी सूबे से हो, मुझे उनसे मोहब्बत है। लेकिन एक गुजरात के साथ मेरी एक वाबस्तगी है, एक मोहब्बत है। मैं मनना से तैयार हूं लोसरा साहब, गुजरात यूनिवर्सिटी इज वेरी डिफिकल्ट। आप समझ रहे होंगे मैं कहां से बात कर रहा हूं। और आमिर वड़ाइच की मैं काविशों को भी खराज तहसीन पेश करूंगा, जो जज्बा जो जुनून आपने पेश किया, और कल रात भी। अच्छा मजे की बात है, ये जितना इवेंट हुआ है यहाँ पे, ये कल रात की मेहनत है। आप सबको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने झंडे की खातिर यहाँ पे आए। इसमें किसी शख्स की मैं नहीं कहूंगा कि मेहनत है कि उसने कोई दिलो जान से दिनों रात देख करके सबको बुलाया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप आए हैं मोहब्बत में आए हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में आए हैं। मैं एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो आए, और कोई शक नहीं है कि जितनी बड़ी कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में दी है किसी सियासी जमात ने नहीं की। लेकिन फर्क है, आज दौर कहां चला गया, हम कहां खड़े हैं। हमें अपने पे मुताला करना चाहिए कि आखिर हमने क्या खोया है, क्या पाया है। माज नारों से कोई चीज जो है साबित नहीं होगी, हमें यह बताना होगा मेरी नई नस्ल नौजवान है, मेरी नस्ल कहां खड़ी है और मेरा मुल्क कहां खड़ा है। ये जिस मुल्क में हम बैठे हैं, इस मुल्क को, जब इस मुल्क पे एक बुरा वक्त था तो पाकिस्तान वाहिद मुमालिक था जिसने इनको कर्जा भी दिया, अपने एयरक्राफ्ट भी दिए, और काफी चीजों में उन्होंने हेल्प भी की। तो आज देख ले कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तान हम कहां खड़े हैं, हम तनकीद में किधर खड़े हैं, हम साजिशों में कहां खड़े हैं। हमें अपने ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हम पे खड़े कर दिए गए जिसका हमारे पास खुद भी जवाब नहीं। जब यहां पे खराज इसका इस्तेकाम पाकिस्तान का फर्स्ट जलसा किया गया तो उसमें 25 से 30 पाकिस्तानी थे, लेकिन उसको भी मजहबी रंग दे के उसको क्रिटिसाइज कर दिया गया, मजहबी रंग दे के क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन आए तो इस झंडे की खातिर थे, लेकिन आज भी पाकिस्तान की खातिर है। लेकिन ये शहूर देने में शफीक मुराद का भी इतना ही क्रेडिट है जितना आजाद हुसैन का है, जितना मुबीन खान का है। इन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज हम यहाँ खड़े हैं, या आज यहाँ सब हम बता रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो इतना शऊर तो हमने दिया, इतना शऊर तो हमने लिया कि हम पाकिस्तानी हैं। नहीं तो गद्यारे वतन में बैठ के ये बात करनी कि पाकिस्तान ने क्या दिया, या पाकिस्तान के झंडे जलाने, या पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाने। आई एम नॉट अ स्टेटलेस। मैं नौजवानों को अपना मेंशन करूंगा, आई एम नॉट अ स्टेटलेस। मेरी आइडेंटिटी है जिसका नाम पाकिस्तान है। यहां पे मुझे एक टाइम हो गया, मैंने आज तक अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट गिव अप नहीं किया, क्योंकि मेरी गैरत ही नहीं मानती कि मैं अपना पासपोर्ट दे के अपना नाम चेंज कर लूं, अपनी नेशनैलिटी चेंज कर लूं। नहीं, सियासतदानों को चाहिए कि जब मैं जुल्फकार अली फाउंडेशन फोटो की मैं कन्वेंशन में था शाह साहब, तो वहां पर आपके नसरुल्लाह साहब भी बैठे थे और फरतुल्लाह बाबर साहब भी बैठे थे जो सेनेटर थे, और भी सियासी जमात से लोग है कि मोहब्बत तो सियासतदानों से नहीं होती, सियासतदानों से तो काम लिया जाता है। कि जो 1973 का आइन जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें किताब की शक्ल में दिया,
उसमें वाज़ेह तौर पे है, मोहब्बत तो नहीं सिखाई। जमहूरियत में मोहब्बत कब से आई? जमहूरियत में सबसे बड़ा गुनाह हुआ सियासतदानों ने की, सियासतदानों ने गलत बताया। सियासतदान को चाहिए था अपने मिनट ऑफ फेस पे काम लेना, आपने सवाल करना था, आपने पूछना था कि मैं यहां पर आया हूं या मैंने आपको वोट कास्ट किया है, तो यार आपने मेरे लिए क्या किया? हमने तो फकत मोहब्बत साबित की, यहां पर हमने तो अपना नुकसान किया है। तो मैं टाइम की, मेरा दिल तो बहुत है, टाइम की किल्लत की के लिए एक फख्र हमारे, जिन्हें मैं हमेशा दुख्तरे पाकिस्तान कहता हूं, अजीजा महवश इफ्तिखार, जो कि मुकामी सियासत में इंतहाई दिलचस्पी रखते हुए इस दफा जर्मन पार्लियामेंट के कैंडिडेट के तौर पर खड़ी हैं ग्रीन पार्टी की जानिब से। हमारे लिए महवश इफ्तिखार, हमारे लिए बाइस फख्र है। दुख्तरे पाकिस्तान महवश इफ्तिखार, आपको एक बार फिर पहले दिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे यहाँ पे वक्त देना और आप सबका यहाँ पर आना। मैं यहाँ पर आज हाल ही बस 3 बातें कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों को यहाँ से भूख लगी है और टाइम भी काफ़ी गुजर गया है। मैं यहाँ अभी फेडरल इलेक्शन जो है जर्मनी में, जो 23 फरवरी को रहे, उसमें खड़ी हूँ। वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ, 9th पोजीशन पे हूँ पूरी स्टेट हेस की। तो मेरे काफ़ी मतलब अच्छे चांसेस हैं कि मैं बुंडस्टाग में इलेक्टेड होंगी। और मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम इतनी यंग एज में क्यों पॉलिटिक्स में जा रही हो, क्यों सियासत में जा रही हो? उसकी वजह ये है कि मैं जब 6 साल की थी तो मैं पाकिस्तान से यहाँ आई थी और मैंने देखा था कि यहाँ हमारे जो लोग हैं, गैर मुल्की जो लोग हैं, तुर्किश और अरबिक मुसलमान हाथों पर जो है पाकिस्तानी, वो बहुत सख्त मेहनत करते हैं। आप टैक्स पे करते हैं, सुबह से दिन काम करते हैं और फिर भी आपको गैर मुल्की की तरह देखा जाता है, फिर भी आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, फिर भी आपको रेसिस्ट कमेंट्स सुनने पड़ते हैं और फिर भी हम बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, हालांकि हम बहुत सख्त मेहनत करते हैं। और ये एक नाइंसाफियत है और नाइंसाफियत तब भी बदली जा सकती है जब हम खुद अपनी आवाज़ बुलंद करें। और जब तक हम गैर मुल्की पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे तब तक जर्मन्स को तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो हमारे मुश्किल मसाइल हैं, वो कभी हल नहीं करेंगे। अब एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जो मेरी ग्रीन पार्टी ने पिछले 3 सालों में बदला है, वो है डबल नेशनैलिटी। 1990 से हम यहाँ पर जर्मनी में लड़ रहे हैं कि हमें डबल नेशनैलिटी का हक दिया जाए, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ था। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गैर मुल्की पार्लियामेंट में बैठ के इस लाख के बारे में बात नहीं कर रहे थे। और भी पहली बार जर्मनी में इतने गैर मुल्की पार्लियामेंट में थे अलग अलग पार्टी से कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चाहिए डबल नेशनैलिटी। मैंने खुद अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी अनफॉर्चुनेटली मुझे देनी पड़ी, हालांकि मैं नहीं चाहती थी, और लेकिन अब भी क्योंकि गैर मुल्की है उन्होंने डबल नेशनैलिटी लाई है। तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि अगर हम जैसे लोग उन पोजीशंस पर जाएंगे, मैं तो खास तौर पर जो नौजवान हैं उनको भी कहूँगी, एम्पावर करूँगी, मोटिवेट करूँगी कि आप भी प्लीज़ अगर हो सकता है कि सियासत में आए। मुझे पता है आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और मैं हनाओ के एरिया से हूँ, एक एरिया में जहाँ पे शायद कुछ लोगों को पता हो कि 11 लोगों की जान ली गई। वो 11 लोग मुसलमान भी थे, गैर मुल्की थे, और एक नाज़ी, एक जर्मन ने बस देखा कि उनकी ब्राउन स्किन है, उसने गोली मार दी। रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन लोगों की जान भी लेता है और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दिखाएं कि हम बिल्कुल उनकी तरह इंसान हैं। हम यहाँ पे इस मुल्क को चला रहे हैं। अगर 3 दिन आप सब अपना काम ना करें तो जर्मन की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स करेगी। इतना ज्यादा हम इस मुल्क को चला रहे हैं, तो इसलिए हमारा हक बनता है कि हमारी भी आवाज़ सुनी जाए। और मैं खास तौर पे इस कश्मीरी क्वेश्चन है, आपको पता है पिछले महीनों सालों में जो जंगें भी हो रही है बाहर में, इधर पे जर्मन का भी रोल काफी अच्छा नहीं है, ग्रीन पार्टी का भी नहीं था, लेकिन वो चीजें तब ही बदलेंगी जब हम जैसे लोग वहां पे पार्लियामेंट में बैठ के उन पॉलिसीज, उन लॉज के बारे में बात करेंगे और वोट करेंगे। और इसलिए मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप 23 फरवरी को, ये मेरा पैगाम है यहाँ हर एक इंसान के लिए, कि आप प्लीज वोट करें। क्योंकि अगर आप वोट करें या ना करें, इलेक्शन तो फिर भी होंगे, तो आप नहीं चाहते कि आपके वोट के साथ असर हो कि कौन लोग पार्लियामेंट में जा रहा है। क्योंकि जो CFD पार्टी है वो उसने कुछ महीने पहले और कुछ हफ्ते पहले कहा है कि सब पाकिस्तानी गैर मुल्कियों को जर्मनी से बाहर निकालना चाहते हैं, हम रीमाइग्रेट करना चाहते हैं। ये उनके प्रोग्राम में लिखा हुआ है, बेशक क्रिमिनल हो या ना हो, नेशनलिटी के साथ भी। और वो पार्टी जर्मनी में एट द मोमेंट 2nd नंबर पर है, 21% पे है, बहुत पावरफुल है।
अगर वो पार्टी आ गई हुकूमत में तो हमारे लिए बहुत मसला होगा, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस पार्टी को आगे ना आना दें, क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं वो बहुत चाहेंगे वोट करने, इसलिए हम सबको भी वोट करना चाहिए. और मैं 2 Worte German में कहूँगी, es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr bitte wählen geht, gerade weil es für uns als Menschen mit Migrationsgeschichte immer schwieriger wird. Ich setze mich mit ganzem Herzen für eure Interessen ein, für Menschen mit Migrationsgeschichte und besonders für Muslime. इस्लामफोबी जर्नी में बहुत बढ़ रही है. मैं खुद एक मुसलमान हूँ अपनी पार्टी में, लेकिन बहुत कम मुसलमान हैं हमारी पार्टी में भी. तो जो हनाओ में मैं एक ही गैर मुल्की और हर एक ही मुसलमान हूँ जो हिस्ट्री में पहली बार वहाँ पे इलेक्शन लड़ी है. आज तक जर्मन हिस्ट्री में वहाँ पर कोई मुसलमान औरत और मुसलमान मर्द भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा था. तो मैं लोगों को बताती हूँ, मैं जा रही हूँ, हमारे रोजे हैं, मैं उनके एजुकेट करती हूँ, तो फिर वो देखते हैं कि ये तो मुसलमान तो बिल्कुल हमारी तरह है. इसलिए representation matters. That's why we should vote, we should raise awareness, and we should definitely be part of the society and also political system. Thank you very much.